तो इसका प्राइस जो है गाइज, मेरे को कोटद्वार में अगर मैं लेता ना इसको, तो ये पड़ती मुझे ऑलमोस्ट अरे आंटी गिर गई यार। अरे अरे भैया कितना लेट कर रहा है आने में। परीक्षित ने उसका डब्बा वहाँ रख दिया है खाने का, कि ताकि ये हट जाए रास्ते से और मैं ये गाड़ी निकाल पाऊँ। समझ रहे आप? दादी नमस्ते। देखो सांड से थोड़ा बच के निकालेंगे। हो गया काम। आजा भाई, बैठा, लेट्स गो। वो नगर पालिका में था ना, यार नगर पालिका में था मैं, सांड भगाने का काम था। फिलहाल स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। यू वाचिंग प्रियांक आर्य। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ तक ब्लॉग्स में बने रहने के लिए। आप फिर देख के आ ही गए हैं थंबनेल, तो आज आपके साथ डिस्कस करेंगे कि ये गाड़ी हमने क्यों ली। मुझे भी अभी पता चला कि ऐसा कुछ। पंकी कह रहे मुझे भी अभी पता चला। तो भाई सिद्धबली महाराज आए हैं, बोलो सिद्धबली महाराज की जय हो। जय हो। ये भी एक इंफॉर्मेशनल टाइप का ब्लॉग होने वाला है मेरे जैसे लोगों के लिए, जो लोग एक कार बाय करने वाले हैं। इतनी कमाल की बात बताऊंगा मैं तुमको, घर वाले तो ऐसे ही बोलेंगे कि भाई ये तुझे नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलनी चाहिए सारी बातें, नजर लग जाती है उस, बट फिर भी बता रहा हूँ यार, मेरी ऑडियंस जो है उनके लिए बता रहा हूँ। और मेरा थोड़ा विश्वास है कि जहाँ हम खड़े हैं सिद्धबली के धाम, तो ऐसा कोई खास हम पे मतलब बुरी नज़र, पर मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये जो मामला है ना, कि 2-3 महीने पहले कोई छुई नहीं थी, विच मीन्स कोई बातचीत ही नहीं थी गाड़ी लेने की, और मुझे ज़रूरत बहुत पड़ रही थी गाड़ी की। बार बार हम शूट्स पे जाते थे, इवन नेगी शूट कर रहे थे हम, उससे पहले हम काफ़ी चीज़ शूट कर चुके हैं। लाटू गाना जो पूरा शूट किया, मेरी पूरी टीम स्कूटीज़ पे चलती थी। इवन एक्ट्रेस हमारी हीरोइन को भी स्कूटी में चलना पड़ता था, कपड़ा मुंह पे लपेट के धूप में। तो हमने लाटू बहुत मुश्किलों से शूट किया है। तो अब मुझे लगने लगा था कि यार रिसेंटली मुझे बहुत जगह बुलाने लगे थे लोग, एज अ गेस्ट बुलाने लगे थे। तो मैं जैसे वहाँ जाता हूँ, जैसे दिल्ली देहरादून कभी चला गया इधर उधर, तो फिर वहाँ पर फिर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वहाँ पहुँचता था, विच इज़ नॉट वेरी बैड। ऐसा मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी उसमें। चले गए तो चले गए भाई, क्वालिटी तो बंदे के अंदर होती है या उसकी जिस चीज़ में वो आया उसमें। पर हाँ, ट्रांसपोर्ट की मुझे ज़रूर दिक्कत हो रही थी कि अचानक इंस्टेंट मैं कहाँ से लाऊं चीज़ें की, समझ रहे आप? मैं आपको ये सिनेरियो इसलिए बता रहा हूँ कि आपको मालूम पड़े कि मैंने गाड़ी ली क्यों है। तो हाँ बजा ले। मुझे बहुत ज़्यादा नीड लगने लगी थी अब कार की, कि भैया अब मुझे एक कार चाहिए है, क्योंकि मेरे को कभी भी कहीं भी जाना पड़ता है यार। ट्रांसपोर्ट मेन फंक्शन था, ऐसा नहीं था कि मुझे लेनी है अपने लिए। स्टेटस के लिए लेता तो फिर मैं ऑडी तक पुश करने की कोशिश करता ना, बहुत बाद में लेता। बट मैंने उठाई है ये गाड़ी, मारुति सुजुकी स्विफ्ट 2025। ये क्या मॉडल है, क्या है, वो सारे क्वेश्चंस पड़े हैं मेरी जेब में, थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा लगने लगा ऐसा कि भाई अब गाड़ी लेनी चाहिए मुझे, क्योंकि हम शूट पे जा रहे हैं तो भी हम स्कूटीज़ पे चल रहे हैं इधर उधर। अब क्या है कि हम सारा सामान पीछे डाल लेते हैं, जितने बंदे हैं सारे बैठ जाते हैं। पिछला हमने जो नेगी शूट किया है वो सारा का सारा कैसे शूट हुआ है भाई परीक्षित? किसकी गाड़ी में शूट हुआ है? मामा जी की। एक तो मेरे मामा जी हैं, तो मुझे लगता है तब जाके मैं ऐसा हूँ, क्योंकि मेरे मामा जी का ही कैरेक्टर मुझ में काफ़ी ज़्यादा है, मेरे बड़े मामा जो है। और लाइफ में कभी ऐसा फील ही नहीं हुआ कि हमारे पास कार नहीं है या ऐसा कोई ट्रांसपोर्ट का जरिया नहीं है, क्योंकि मामा जी की गाड़ी हमेशा ही ऐसे रॉक सॉलिड हमारे लिए खड़ी रहती थी। मामा बोलता हाँ ये ले जाओ, तो उसी गाड़ियों पे हम शूट करते थे। और कभी कभार ऐसा होता था कि मामा जी है ही नहीं, मामा जी दिल्ली हैं या फिर कोई गाड़ियाँ वहाँ पर है नहीं। तो फाइनली अब ऐसा महसूस होने लगा था कि लेते हैं भाई। तो 2-3 महीने पहले छुई ही नहीं थी भाई कि गाड़ी लेनी है। अब मैं आपको इतनी मोटिवेशनल बात बताऊंगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा थोड़ी देर के लिए। आपको ऐसा लगेगा कि वाओ यार, मतलब यू विल बी गोइंग क्रेजी। बहुत अमेजिंग बात है मेरे लिए, मेरे खुद के रोंगटे खड़े होते हैं कभी कभार, आपके तो होंगी। असल में क्या है कि 2-3 महीने पहले अपने पास कोई फाइनेंशियल ऐसा फ्रीडम था ही नहीं कि हम गाड़ी उठा लें। सब लोगों को लगता है कि इसके तो बहुत व्यूज़ आ रहे हैं, इसके पास तो बहुत पैसे होंगे। भाई 2-3 महीने पहले ऐसा नहीं था। ये भी हंस रहा है। देखो 2-3 महीने पहले भी मेरी फॉलोइंग इतनी ही थी, और यूट्यूब पे भी इतना ही था, इंस्टाग्राम पे भी इतना ही था। मेरा वायरल कंटेंट जा ही रहा था, इतना मिलियंस में जा ही रहा था सब कुछ। मेरे पिताजी खुद चौंके में भाई, उनको भी ऐसा नहीं पता है कि मैं ये गाड़ी उठा लूंगा। पहली बार लाइफ में सोशल मीडिया ने अपनी पावर दिखाना शुरू किया। मतलब अब मुझे महसूस होने लगा कि यार दिस इज रियली रियली ब्लास्टिंग पावर है भाई सोशल मीडिया की, बहुत भयंकर। पहली बार लाइफ में मुझे ऐसा लगने लगा कि यार जो अभी तक नहीं हो रहा था, जो लोग कहते हैं ना कि
एक तो ये इन्फ्लुएंसर है तो ये बहुत अच्छा कर लेगा। मुझे ऐसा नहीं लगता था। 2-3 महीने पहले तक मेरे पास बाइक खरीदने के पैसे नहीं थे। अचानक एक ब्लास्टिंग सा परफॉर्म करता है कुछ मेरी लाइफ में और मैं एलिजिबल हो जाता हूँ सिर्फ 2-3 महीने के अंदर कि मैं गाड़ी उठा सकता हूँ। ये पावर है सोशल मीडिया की। ये इंस्पिरेशनल बात नहीं है बहुत ज़्यादा कि मैं इतने सालों से इस फील्ड में लगा हुआ हूँ, एक्टिंग में लगा हुआ हूँ, बॉम्बे में ऐसी तैसी करा चुका हूँ। मतलब मैं जब छोटा सा था, जब मेरे सारे फ्रेंड्स जॉब कर रहे थे, कोई दिल्ली था, कोई बैंगलोर था, कोई कहीं था, मैं यही काम कर रहा था लगातार और मुझे यही करना था। बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड में था नहीं, बहुत ज़्यादा मनी फोकस्ड में नहीं हूँ आज भी, उस वक्त भी नहीं था। मुझे कंटेंट बनाना, मुझे प्यार है क्रिएशन से, तो ये करना चाह रहा था मैं। तो ऑलमोस्ट 10-12 साल, तो उससे ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा यार। 2007 में मैंने थिएटर शुरू किया था स्कूल में, तो उसको कह सकते हैं 12-14 साल के अंदर 12-14 साल से मैं इसी काम को कर रहा हूँ। मेरे सारे फ्रेंड्स ऐसी ऐसी जगह पहुँच गए, क्या नहीं कर रहे हैं वो लाइफ में, और मैं यही कर रहा था। ये बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है, बट हाँ मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं तो कर ही नहीं सकता था ऐसा। मैंने तो आगे आने वाले 5 साल के लिए नहीं सोचा था, और पहली बार बता रहा हूँ मैं अपनी ऑडियंस से बिल्कुल एकदम सच, सुंदर सच कह रहा हूँ, ये सच है। अभी तो ये शुरुआत है भाई। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं गाड़ी कौन सी लेना चाहता हूँ। ये सब तो मैजिक आपको पता चल गया, जो कुछ भी हुआ है 2-3 महीने में हुआ। मैं गलत बच्चों को मोटिवेट ना कर दूं यार, क्या बोलते हैं उसको। हो गया? अरे आंटी गिर गई यार। आंटी ने ट्रैक्टर ठोक दिया यार। आंटी फिर भी ट्रैक्टर वाले पे गुस्सा कर रही है। आंटी ने ट्रैक्टर वाले को पीछे से ठोका, आंटी उसको डांट रही। चलो नहीं लगी। सुना दिया आंटी को उन्होंने, तगड़ा। दीदी बोल रही कैसे चला रहे हो आप। अच्छा पंकी, सच से बताइए किसी गलती थी यार? आंटी की गलती थी। हाँ यार, उन्होंने उन्हीं को दलका दिया भाई, बहुत बुरा। मोड़ पे कहाँ जा रही थी आंटी ओवरटेक करके? वो ट्रैक्टर है यार, उसमें भैंस की ट्रॉली भी लगी, पीछे वो तो लंबा ही काटेगा। नहीं पर ठोका तो आंटी ने ही ना उसको। उसने तो नहीं ठोका। अच्छा, वो तो पीछे से काटती है। हाँ, वो तो पीछे से आती थी। क्या पता यार, उल्टा वो चोटी लगी, बच गई। पर वो उनको दलका के चले गए भाई, ट्रैक्टर वाले को बहुत बुरा सुना के गई। पीछे से ट्रैक्टर ठोक दिया यार। हाँ, फिर उसको गाली भी दी। गाली भी दे दिया। वो बेचारा मान भी गया अपनी गलती, बोला चलो यार। क्या कर सकता था, वो समझदार था ना वो। हाँ, तो मैं कह रहा था यार, गलत बच्चों को मोटिवेट ना कर दूं मैं, कि जिस चीज़ में एक्सेल कर सकते हैं आप वही करना। मैं आपको ऐसे एनकरेज नहीं कर रहा हूँ सोशल मीडिया करने के लिए। बहुत पेशेंस लगता है, बहुत ऐसी तैसी हो जाती है आदमी की, जीवन चला जाता है। ठीक है, 1/4 जीवन दे चुका हूँ मैं अपना। तो अगर आपका फोर्टे थोड़ा अलग है, आप सिंगिंग कर सकते हैं, आप स्केचिंग कर सकते हैं, आप आर्किटेक्ट बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, तो वही कीजिएगा। या पढ़ाई कर सकते हैं, सबको सोशल मीडिया करने की जरूरत नहीं है। ये पढ़ाई करके कुछ और चीजें कर सकते हैं, तो एनीथिंग है ना। मेरा मन था कि इज्जत के साथ ना, मैं चाह रहा था कि यार कोई सेकंड हैंड गाड़ी मिल जाए मुझे 1.5-2 लाख की, ऑल्टो मिल जाए मुझे, या फिर कोई तो सही रहेगा। तो मेरा मौसी का लड़का है मट्टू, वो कहता भैया ऑल्टो तो मत ही लेना यार, तो आप पे सूट ही नहीं करेगी। बट जबकि मेरे हिसाब से ऑल्टो की बहुत इज्जत है मेरे मन में भाई। क्वीन गाड़ी है भाई वो, है ना। जहाँ थार नहीं जाती वहाँ ऑल्टो चली जाती है। कहाँ ले गए ऑल्टो को यार? हाँ, भयंकर गाड़ी है भाई वो, बहुत ही अच्छी लगती है यार। नंबर भी कमाल है उसका एक्चुअली, सच में अच्छा है। अपन ने मन बना लिया था सेलेरियो का। मेरा मन था सेलेरियो का। सेलेरियो 1 लीटर इंजन, ठीक ठाक पावर, पहाड़ों पे के लिए इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं, बट सेलेरियो मतलब थोड़ा बहुत स्पेस, छोटी गाड़ी। तो मैंने लवी को सबसे पहले बताया कि यार लवी सेलेरियो ले रहे हैं। तो लवी ने बोला हाँ ले ले सेलेरियो, पर फिर घर मत आना उसको लेके। तो मैंने अपने मामा जी के लड़के को, प्रवेश को उठाया। मैंने कहा यार एक दिन शोरूम होके आते हैं, सेलेरियो देख के आते हैं। फिर भी मेरा मन तो वही था कि यार एक छोटी गाड़ी लेंगे, बहुत ज़्यादा उछलेंगे नहीं, गाड़ी लेंगे और अपना कम से कम शूट का तो आसान हो जाएगा। इतना सुंदर हमारा कोटद्वार है, हर जगह पहुंच तो पाएंगे, एक्सेस तो कर पाएंगे, सारा सामान लेके घूमो इधर उधर और शूट करो। मेरा इतना ही ध्येय था बस। तो प्रवेश और मैं चले गए। फिर अचानक क्या हुआ, हम लोग वहाँ बातचीत कर रहे थे, तो जो वहाँ सेल्समैन थे उन्होंने बोला ले लो आप सेलेरियो, फिर आप लैंसडाउन की तरफ पहाड़ों पे अटके रहोगे फर्स्ट गियर पे, क्योंकि इतनी पावर दे नहीं पाएगी आपको ये 1 लीटर इंजन। तो अचानक से नज़र पड़ी हमारी, दादाजी को हटा,
एक की नज़र में पसंद आ गई भाई। प्रवेश ने बोला आप ये क्यों नहीं ले रहे हो यार। तो वहाँ के कोटद्वार के सेल्समैन भी बहुत सपोर्टिव थे ऑब्वियसली यार। ये जो कोटद्वार वाले हैं सारे के सारे जान पहचान वाले हैं। उन्होंने बोला भाई 1.2 लीटर इंजन है, बहुत पावरफुल है। 3 सिलेंडर इंजन वाला मामला जिसको पता है, देखो सबके लिए बोरिंग हो सकता है ब्लॉग, पर 3 सिलेंडर इंजन वाला जो मामला है उसके, देखो मारुति है यार, जायंट है इंडिया का, तो इन्होंने ऐसी तो बनाई नहीं होगी ये 3 सिलेंडर इंजन। इसका बहुत तगड़ा ट्यून कर रखा है इन्होंने, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही अच्छा है। 3rd गियर पे मतलब चाहे कोई गाड़ी निकल जाए सामने से सब कुछ ओवरटेक करते हुए जाती है। फाइनली ये नमूना हमारे आंखों के आगे आया। तो प्रवेश ने बोला भाई 1.2 ले लो, पावरफुल भी है। सेल्समैन की बात मेरे उतनी समझ में नहीं आई जितना मेरे को इसका लुक समझ में आया। बहुत ही प्यारी लगी मुझे। और हमने देखा था उस दिन बेस मॉडल। हमने जब बेस देखा तो उसमें ये नहीं था। और बेस में बहुत सारी चीजें नहीं होती हैं, 4-5 वेरिएंट्स हैं इसके, जिसमें से बेस है LXi, फिर है VXi और फिर है VXi ऑप्शनल, जो कि हमारे पास है। ये है VXi ऑप्शनल। कहते हैं ना कि अगर आपको गाड़ी का कोई भी मतलब लेना है कोई वेरिएंट तो वो मिड होना चाहिए। मिड सबसे ज्यादा किफायती होता है, बढ़िया हर चीज होती है उसमें यूजफुल, क्योंकि बेस में तो कुछ भी नहीं होता है, खाली आता है बेस। पर हमने मिड भी नहीं लिया है। LXi, VXi, ZXi में से VXi नहीं लिया हमने, VXi से एक ऊपर लिया है ऑप्शनल, जिसकी वजह से हमें मिला है BMW की चाबी देनी BMW की चाबी नहीं गाइस, हमको ये जो चाबी मिली है वो है कीलेस। हम लोग को गाड़ी में चाबी नहीं घुसेड़नी पड़ती है, जस्ट बिकॉज हमारे पास एक ऑप्शन था VXi ऑप्शनल का। ऑप्शनल में सिर्फ मुझे 30,000 एक्स्ट्रा पड़े। प्राइस बताऊंगा आपको गाड़ी का एंड में वीडियो के, कि मेरे को कितने की पड़ी है ये गाड़ी और क्यों मैंने कोटद्वार से ना लेके ऋषिकेश से ली। उसमें हमको कीलेस एंट्री मिल गई 30,000 में, ठीक है। कुछ और अच्छे फीचर्स मिल गए, जैसे अपने आप फोल्ड हो जाता है। तो ये सारी चीजें अच्छी मिली है। एक और ऐप इसके साथ कनेक्ट कर जाती है। अगर मेरी गाड़ी कोई चला के ले गया तो मैं पता कर सकता हूँ देहरादून में है या ऋषिकेश में, हरिद्वार में कहाँ खड़ा है, और अपने सारे के सारे लोकेशन, गाड़ी का पूरा मैट्रिक्स बता देता है कि इतना तेल है इसमें, इतना ये है वो है, टायर प्रेशर वगैरह सब ऐप पे बता देगा। तो एक वो चीज मिल गई मेरे को, इसलिए हमने ये वाली गाड़ी ली है। पावरफुल येट कॉम्पैक्ट येट ब्यूटीफुल। भाई बहनों की नजरों में इज्जत भी बच गई। स्विफ्ट जो सबसे पहली जो आई है ही वो इंडियन फैमिली की ड्रीम कार। एक छोटी कॉम्पैक्ट कार, पावरफुल और बहुत ही ज्यादा स्पोर्टी। जैसे ऑल वेदर रोड होती है वैसे ही कह सकते हैं उसको। मतलब एवरीथिंग इस गाड़ी में सब कुछ है भाई, स्टांस से लेकर ब्यूटी से लेकर स्टाइल से लेकर एवरीथिंग। LXi, VXi ऑप्शनल, थर्ड वर्जन वेरिएंट। और फिर इसके बाद 2 ही बचते हैं, ZXi और ZXi प्लस। ZXi हमने क्यों नहीं ली? मतलब कुछ बहुत मेजर कुछ उसमें डिफरेंस नहीं था। मतलब ZXi प्लस क्यों नहीं ली? फट गई। गाड़ी को हमें स्टॉक रखना है, हमें इसमें कुछ चेंजेस नहीं कराने, जैसी है वैसी ही चलेगी। इसके जो टायर्स हैं जैसा है, अगर हम इसमें वो अलॉय व्हील वगैरह ये सब भी लगाएंगे तो 1 साल बाद लगाएंगे, क्योंकि हम ये गाड़ी के जो अपने टायर हैं ये चलने देंगे। पर अभी हाल फिलहाल में मुझे जो चीज़ चेंज कराने का मन है, चेंज नहीं मतलब ऐड कराने का, वो है एक पीछे ब्लैक कलर का स्पॉइलर। जैसे यहाँ पे ये पिलर पे है, जैसे ये है ना पिलर पे ब्लैक, ऐसे ही ब्लैक कलर का स्पॉइलर आएगा पीछे एक। बाकी छत भी ब्लैक करा देंगे सोच रहा था मैं, क्योंकि गाड़ी नीचे से पूरी वाइट हो जाएगी, ऐसे डस्टर जैसी लगेगी पूरी की, वाइट कलर का नीचे है और ऊपर उसका ब्लैक बॉडी पूरी, मजा आएगा। पर वो अभी कराने का मन नहीं है मेरा, इस गाड़ी के साथ ज़्यादा छेड़खानी अभी करनी नहीं है। पर स्पॉइलर तो मतलब कंपनी फिटेड ही लगाएंगे मारुति से ही, ऑथेंटिक। काश मुझे मेरे कॉलेज डेज में मिली होती। अलग ही हो जाता है यार उसका भी, है ना। एक लौंडे के पास गाड़ी हो अपनी टीनेज में अलग ही बात होती है। बाकी इसकी कीलेस एंट्री ऐसे काम करती है, मैं चाबी ना अपने पास रखूंगा नहीं, जैसे मैं फ़ोन यूज़ करता हूँ वैसे ही मैं गाड़ी भी यूज़ करता हूँ। मतलब ये चाबी जेब में ही रहती है, निकलती ही नहीं है। खुल गई। हेलो भाई, हेलो। बढ़िया, बहुत अच्छा लगता है। आप ये वो सॉन्ग देखा था आपको, वाली शादी वाला लाटू? हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप कोटद्वार वो जगह को वो करते हो, बढ़ावा देते हो, बढ़िया। गणरत्न भी देखी तुमने? गणरत्न नहीं देखी? अभी नहीं देखी? मेरे इंस्टाग्राम पे देखना, 2 करंट वीडियोस पड़ी हुई हैं गणरत्न, वो जरूर देखना, पार्ट 1 पार्ट 2। पेपर चल लेते ना, फोन ही नहीं मिल रहा। एग्जाम चल रहा था। हाँ, अंदर जाके पुश बटन दबाना है और गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। चाबी जेब से निकालनी ही नहीं है कभी भी। मैं बाहर निकल गया, जैसे मैं कहीं से आया और मैं बाहर निकल गया। लॉक हो गई। चल फिर चलता हूँ। यकीन नहीं आ रहा होगा ना? साले
एक बहुत इंपॉर्टेंट मेन बात एंड करते हुए बताता हूँ आपको कि कभी भी अपनी गाड़ी पे सादा कपड़ा नहीं मारना है। मेरी गाड़ी कितनी भी गंदी रहे, मैं इसको कपड़े से साफ नहीं करता हूँ अपने आप से पकड़ के खस 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 खस, क्योंकि धीरे धीरे जो ये शाइन है ना इसकी, ये धीरे धीरे डल पड़ती है उसके चक्कर में, क्योंकि इस पर रेत होती है, मिट्टी होती है, और आप घिसते रहते हो तो वो मार्क्स पड़ते रहते हैं पेंट के ऊपर, धीरे धीरे 1-2 साल में वो गाड़ी की शाइन ले जाता है। तो कभी भी कपड़ा नहीं मारना है। मैंने एक माइक्रोफाइबर डस्टर मंगाया हुआ है, वो मिट्टी को अपने आप में चिपका लेता है, फिर उसको ऐसे ऐसे करके झाड़ दो, फिर दोबारा लगा दो, गाड़ी बिल्कुल नई लगती है उससे। मंगा रखा है, अमेजोन से आ रहा है। ये स्क्रैचेस के चक्कर में ना मैं किसी से भी गाड़ी धुलाने में फेवर में ही नहीं हूँ, मैं संतुष्टि नहीं हूँ किसी के। मैं हर जगह चला गया, बहुत सारी जगह चला गया, वही कपड़े से वो गाड़ी पोंछ देते हैं, उसी से वो पॉलिश भी पोंछ देते हैं, उसी को वो मिट्टी में भी घिस देते हैं, उसी से वो टायर साफ कर देते हैं, उसी से बॉडी भी कर देते हैं। वो धीरे धीरे स्वॉल मार्क आते हैं, पता है, गोल गोल चमकीले से, वो मुझे पसंद नहीं है यार वो सीन। हाँ तो अभी प्राइस पे आना था क्या? तो इसका प्राइस जो है गाइस, मेरे को कोटद्वार में अगर मैं लेता ना इसको, तो ये पड़ती मुझे ऑलमोस्ट 8 की, और मैंने ऋषिकेश से लिया है तो मुझे ऑलमोस्ट 7.5 के पास ही पड़ी है, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट 7.5 नहीं पर पास ही पड़ी है। उन लोगों ने बहुत काम किया यार मेरे लिए एक्चुअली। इसका भाई भी है वहाँ, प्रियांशु, उसने भी। और दूसरा, ये गाड़ी आज तक भी अवेलेबल नहीं है। अभी हम धुलाई करने गए थे, भाई क्या बोल रहा था वो? बोले ये कैसे मिल गए तुम्हें? बोला ये यहीं से ली है, अवेलेबल थी। मैंने कहा नहीं भाई, मंगवाइए। ऋषिकेश जहाँ से हमने लिए उन्होंने गुजरात से मंगाई है, क्योंकि आप अगर मेरी आरसी देखोगे ना इस गाड़ी की, तो जिस दिन मेरी गाड़ी की परचेज है 15 तारीख की, और इस गाड़ी का मैन्युफैक्चर डेट है 10 तारीख। 5 दिन पहले असेंबल हुई, पूरी गाड़ी ही बन के तैयार हुई है 5 दिन पहले। और कहीं ये गाड़ी मिलेगी नहीं आपको, VXI ऑप्शनल। अब आपको फाइनली जो है रेट मालूम है। हम तो वैसे किसी लायक भी ना थे, जितनी मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं, और वो इसकी बदौलत है कि आप लोग हमारी ऑडियंस है। तो ज़रूर सपोर्ट करते रहें, ज्वाइन का बटन भी दबाएं क्रिएटर को सपोर्ट करने के लिए। अभी आपने रिसेंट मेरा काम अगर गड़रत नहीं देखा है तो वो जाकर ज़रूर देखें, आपको मालूम पड़ेगा 2-2.5 महीने में बिना खाए पिए कैसे बनाई है वो वीडियो। ठीक है, ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वो बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि यहाँ रोज़ व्लॉग्स आ रहे हैं गाइस। बाकी सोशल मीडिया में पावर तो है भाई।